Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today I have brought a very significant video for you people and this video is related to क्लोज पैसेज टेस्ट. डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो क्लास का वीडियो है आपका, ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. और आज का टॉपिक्स है आपका क्लोज पैसेज टेस्ट, जिसे आप फिलर्स भी कहते हैं. ये जो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर है, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ना. तो क्लोज पैसेज टेस्ट में करते क्या है कि आपको पैसेज में जो ब्लैंक्स होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस में से आपको 4 सुटेबल ऑप्शंस में से आपको मोस्ट सुटेबल आंसर्स आपको क्या करना पड़ता है, वो सेलेक्ट करना पड़ता है. तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि उसमें से 2 या 3 ऑप्शंस आपको लगेगा कि सभी अच्छा ही है, लेकिन उन सभी ऑप्शंस में जो आप बेहतर लगता है उसको चुनते हैं तो आपका करेक्ट होता है. इसीलिए इसका नाम क्लोज पैसेज टेस्ट होता है. तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में क्लोज पैसेज टेस्ट का पहला आपका क्या है और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है. यानी कि 5 ब्लैंक्स है इसमें और 5 ब्लैंक्स में से आपको मोस्ट सुटेबल आंसर चुनना है. तो सबसे पहले क्लोज पैसेज टेस्ट बनाने से पहले आपको क्या करना है कि आप पूरे पैसेज को आप तब तक पढ़ें जब तक कि आपको समझ में नहीं आता. जैसे देखिए, द डैश एज इज द एज ऑफ मैगजीन्स. फ्रॉम द डैश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन began in Europe, man's life has been changing the dash many ways. At first, the change was dash. Now, machines have become dash of our daily lives. ये देखिए, हर एक ऑप्शन मतलब ये नंबर के लिए आपको 4 ऑप्शंस है बोर्ड पर उसमें से आपको सुटेबल ऑप्शन चुनना है. जैसे अगर आप कहें कि द डैश एज इज द एज ऑफ मशीन्स. अब आप देखिए 4 ऑप्शंस नंबर 1 में है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका मॉडर्न, सेकंड ऑप्शन है न्यू, थर्ड ऑप्शन है सिविलाइज्ड और फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंट. अगर आप न्यू एज इज द एज ऑफ मशीन्स देते हैं, सिविलाइज्ड एज इज द एज ऑफ मशीन्स देते हैं, प्रेजेंट एज इज द मशीन्स एज ऑफ मशीन्स, तो इसमें से आपको सबसे सूटेबल क्या लग रहा है? तो सबसे सूटेबल आपका आंसर क्या हो जाता है? मॉडर्न. देखिए चारों में से आपका सबसे सूटेबल क्या है? तो मॉडर्न. तो आप यहाँ पे अगर जैसे ही आप मॉडर्न देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स. यानी आधुनिक जो समय है वह किसका समय है? तो मशीन्स का समय है ना. फ्रॉम द डैश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप. यानी कि जब से जिस समय से यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो आप देखिए बर्थ तो औद्योगिक क्रांति का नहीं होगा, बिगिनिंग नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप. तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डियर फ्रेंड. फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप. तो क्या हुआ उसके कारण? मैन्स लाइफ हैज बीन चेंजिंग, है ना, डैश मैनी वेज. अब देखिए चेंज इनटू का प्रयोग जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो इनटू तो नहीं होगा, है ना. चेंजिंग टू मैनी वेज, ये भी आपका टू नहीं होगा. तो चेंजिंग इन मैनी वेज आप कह सकते हो, या विथ तो होगा नहीं. तो ये सुटेबल प्रीपोजिशन का था आपका. तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा. यानी यहां पर आप ऑप्शन क्या दोगे? इन दे दोगे. मैन्स लाइफ हैज बीन चेंजिंग इन मैनी वेज. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इतने स्पष्ट बोर्ड पर मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और उन सभी कमज़ोर स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में अपना जो है प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वरदान होने वाला है कि नहीं. और बहुत लोग होता है कि बिगिनिंग से तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी इसको जरूर अवश्य रूप से देखें. बहुत सारे हैं जो पहले से एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन जो अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा एक बून साबित होगा, वरदान साबित होगा. अब देखिए क्या है, एट फर्स्ट
मतलब सर्वप्रथम। द चेंज वाज यानी कि बदलाव जो था वाज डैश। अब देखिए फोर्थ में आपका 4 ऑप्शन है, ए में स्लो है, बी में स्टेडी है, और सी में फास्ट है, और डी में स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट जो अस्थिर हो जाता है उसको कहते हैं, फास्ट जो बहुत तेजी से होता है, और स्टेडी जो क्या होता है, ये भी स्लो होता है और ये भी क्या होता है, स्लो होता है। तो दोनों स्टेडी और फास्ट स्लो में क्या डिफरेंस है, यानी कि राइटर ये कहना चाहता है इस पैसेज में कि जो फर्स्ट में क्या था, चेंज बहुत स्लो था, यानी स्टेडी नहीं था बल्कि क्या था, स्लो था। तो आप यह फोर्थ में क्या देंगे, ऑप्शन स्लो, यानी कि एट फर्स्ट द चेंज वाज स्लो। ओके, अब देखिए नाउ यानी कि अब वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है यहां पर, यानी बट है, कंट्रास्ट है। नाउ मशीन्स हैव बिकम, आजकल जो है, अभी जो है मशीन्स जो है हो गया है, हो चुका है क्या, डैश ऑफ आवर डेली लाइफ्स, यानी फिफ्थ ऑप्शन में आपको क्या देना है, डैश ऑफ आवर लाइफ। देखिए कंपोनेंट, कंपोनेंट को होता है किसी संपूर्ण भाग का एक हिस्सा, पार्ट हिस्सा, नेसेसिटी आवश्यकता, सपोर्ट सहारा। तो आपको क्या लगता है कि नंबर 5 में क्या आपका ऑप्शन होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, जो कि पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, नाउ मशीन्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, है ना। आजकल मशीन्स हमारे जीवन का क्या हो चुका है, एक हिस्सा हो चुका है। तो दीज आर द 5 suitable, most suitable options that I have just given to you in this video. Hope you like this video, and you will surely subscribe my channel if you haven't, and please do share it and make comment upon it with this video. Thank you for watching, and thank you for being with me.